नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। मध्य प्रदेश में इस समय मानसून का मिजाज एक जैसा नहीं है। प्रदेश के एक हिस्से में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, तो दूसरे हिस्सों में बादल और हल्की बारिश के बावजूद अब भी सामान्य बारिश की कमी बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा पानी नरसिंहपुर में करीब 3 इंच रिकॉर्ड किया गया, जबकि श्योपुर में करीब 2.8 इंच और रीवा में करीब 2.2 इंच बारिश हुई। शिवपुरी में करीब 0.9 इंच, सीधी में 0.8 इंच, नर्मदापुरम के पचमढ़ी क्षेत्र में करीब 0.8 इंच, बालाघाट के मलाजखंड में करीब 0.7 इंच और छतरपुर के खजुराहो में करीब 0.6 इंच पानी दर्ज हुआ। इसके अलावा सागर, गुना, रायसेन, नर्मदापुरम, मंडला में करीब आधा इंच के आसपास बारिश हुई, जबकि ग्वालियर में करीब 0.4 इंच, दतिया में करीब 0.3 इंच तथा टीकमगढ़, उमरिया और छिंदवाड़ा में करीब 0.2 इंच बारिश दर्ज की गई। जबलपुर में भी बारिश हुई, जबकि सतना और छतरपुर के नौगांव क्षेत्र में हल्की बारिश रिकॉर्ड हुई। किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बारिश का वितरण अभी भी असमान है। कहीं खेतों में पर्याप्त नमी बन रही है, तो कहीं फसल को अच्छी बारिश का इंतजार है। खासकर नरसिंहपुर, श्योपुर, रीवा और आसपास के इलाकों में हुई बारिश से मिट्टी में नमी बढ़ी है, लेकिन जिन क्षेत्रों में केवल बूंदाबांदी हुई है, वहां फसल की जरूरत के हिसाब से पानी अभी पर्याप्त नहीं माना जा सकता। दूसरी तरफ शिवपुरी में तेज बारिश का असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहा। भारी पानी के बाद नदी नाले उफान पर आए और कुछ गांवों में पानी पहुंचने की स्थिति बनी। इसका मतलब साफ है कि जहां कम समय में ज्यादा बारिश हो रही है, वहां खेतों में जलभराव और निचले इलाकों में पानी जमा होने की समस्या भी सामने आ सकती है। अब प्रदेश की बड़ी तस्वीर देखें तो मानसून सीजन में अब तक करीब 16.8 इंच बारिश दर्ज हुई है, जबकि इस अवधि में लगभग 21 इंच पानी होना चाहिए था। यानी प्रदेश अभी करीब 4.2 इंच पीछे है और बारिश सामान्य से लगभग 20% कम चल रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश की स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर संभाग में बारिश की कमी करीब 23% तक बनी हुई है और इन क्षेत्रों के कई जिलों में सामान्य से काफी कम पानी दर्ज हुआ है। अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, डिंडौरी, जबलपुर, कटनी, मैहर, मंडला, मोगंज, नरसिंहपुर, निवाड़ी, पांढुर्णा, पन्ना, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ और उमरिया जैसे जिलों में भी बारिश का आंकड़ा सामान्य से नीचे है। पश्चिमी हिस्से में भी स्थिति पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और ग्वालियर चंबल क्षेत्र के कई जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि ग्वालियर, भिंड, बुरहानपुर, देवास, खंडवा और खरगोन जैसे कुछ जिलों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से ऊपर बना हुआ है।
यानी मध्य प्रदेश में अभी सबसे बड़ा सवाल सिर्फ बारिश होगी या नहीं, यह नहीं है। असली सवाल यह है कि बारिश किस क्षेत्र में कितनी देर और कितनी तीव्रता के साथ होती है। मौसम की मौजूदा गतिविधियों में उत्तरी हिस्से के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण बारिश को सक्रिय रखने में भूमिका निभा रहे हैं। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की मौजूदगी भी वातावरण में बदलाव ला रही है। इसका असर विशेष रूप से ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि एक ही समय में किसी जिले में तेज बारिश और कुछ दूरी पर सिर्फ बादल या हल्की फुहार देखने को मिल रही है। किसानों के लिए फिलहाल स्थिति को इसी नजर से समझना जरूरी है कि जिन खेतों में अच्छी बारिश हो चुकी है वहां अतिरिक्त पानी की निकासी पर ध्यान रहे, जबकि कम बारिश वाले क्षेत्रों में मिट्टी की नमी और फसल की स्थिति देखकर ही अगली कृषि गतिविधि तय करना बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह कमजोर नहीं है, लेकिन इसकी चाल असमान बनी हुई है और बारिश की कमी वाले जिलों को सामान्य स्थिति में लौटने के लिए लगातार और व्यापक बारिश की जरूरत है। मध्य प्रदेश मौसम आगे का पूर्वानुमान। मध्य प्रदेश में बारिश की तस्वीर अब धीरे धीरे उत्तरी और मध्य हिस्सों की तरफ ज्यादा सक्रिय होती दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटों में नरसिंहपुर, श्योपुर और रीवा जैसे इलाकों में अच्छी बारिश ने यह संकेत दिया है कि मानसूनी गतिविधि पूरी तरह कमजोर नहीं है, बल्कि अलग अलग मौसम प्रणालियों के प्रभाव से बारिश का क्षेत्र बदल रहा है। आने वाले समय में भी इसी तरह कहीं तेज, कहीं मध्यम और कहीं हल्की बारिश का दौर बना रह सकता है। खासकर उत्तरी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां ज्यादा प्रभावी रहने की संभावना है। अगले दौर में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, छतरपुर, सागर, दमोह, सिवनी और बालाघाट जैसे क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि बढ़ सकती है। कुछ इलाकों में भारी बारिश का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। वहीं रीवा और सीधी क्षेत्र में भी बारिश के दौर बने रहने की संभावना है। इसका असर यह होगा कि जिन किसानों के खेतों में अभी पर्याप्त नमी नहीं बन पाई है, वहां मिट्टी में नमी बढ़ेगी, जबकि पहले से पानी भरे खेतों में जल निकासी की जरूरत बढ़ सकती है। आगे बढ़ते हुए मौसम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बारिश सिर्फ 1-2 जिलों तक सीमित रहने के बजाय प्रदेश के कई हिस्सों में फैल सकती है। नीमच, मंदसौर, राजगढ़ और गुना जैसे पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना बन रही है, जबकि भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, इंदौर, देवास, उज्जैन, नर्मदापुरम और बैतूल में बादल, गरज चमक और रुक रुक कर बारिश देखने को मिल सकती है। दक्षिणी हिस्से में बारिश की तीव्रता उत्तर के मुकाबले कम रह सकती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर तेज बौछार से इनकार नहीं किया जा सकता। किसानों के लिए यहां एक जरूरी अंतर समझना होगा। बारिश की कमी और बारिश का अचानक बहुत ज्यादा होना दोनों अलग अलग जोखिम हैं। प्रदेश में अभी भी कुल बारिश सामान्य से करीब 20% पीछे है, इसलिए व्यापक बारिश की जरूरत बनी हुई है। लेकिन जहां कम समय में ज्यादा पानी गिर रहा है, वहां खेतों में जलभराव, मिट्टी कटाव और निचले खेतों में पानी जमा होने की समस्या भी बढ़ सकती है। शिवपुरी में हाल की बारिश के बाद नदी नालों के उफान और गांवों में पानी पहुंचने की स्थिति इसका उदाहरण है। आगे के मौसम में सोयाबीन, मक्का, धान और अन्य खरीफ फसलों के लिए बारिश का वितरण ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जिन खेतों में पानी सामान्य मात्रा में पहुंच रहा है, वहां मिट्टी की नमी फसल के लिए उपयोगी रहेगी, लेकिन भारी बारिश वाले क्षेत्रों में खेत में पानी लंबे समय तक खड़ा रहना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए किसान केवल बारिश होने को ही अच्छी खबर न माने। बारिश के बाद खेत से अतिरिक्त पानी निकल रहा है या नहीं, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रदेश की बारिश की कमी को देखते हुए अगर आने वाले दौर में लगातार 2-3 दिन व्यापक बारिश मिलती है, तो मौजूदा घाटे में कुछ सुधार संभव है। लेकिन 1-2 स्थानों पर बहुत ज्यादा पानी गिरने से पूरे प्रदेश का आंकड़ा तेजी से सामान्य नहीं होगा। इसके लिए बारिश का फैलाव जरूरी है। आगे मौसम का रुख सक्रिय लेकिन असमान मानसून जैसा रहने की संभावना है।
उत्तरी और पूर्वी जिलों में तेज बारिश के दौर सामने आ सकते हैं, जबकि पश्चिमी और मध्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश तथा गरज चमक की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। इस दौरान अचानक तेज बौछार, तेज हवा और बिजली गिरने जैसी स्थानीय मौसमी गतिविधियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी राहत उन जिलों को मिल सकती है जहां लंबे समय से बारिश सामान्य से कम है। वहीं जिन इलाकों में हाल में अच्छी बारिश हो चुकी है, वहां अब चिंता बारिश की कमी से ज्यादा अतिरिक्त पानी की निकासी को लेकर रहेगी। इसलिए मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आने वाला मौसम एक तरफ बारिश की कमी पूरी करने का अवसर है, तो दूसरी तरफ तेज बारिश वाले इलाकों में खेत और निचले क्षेत्रों को जलभराव से बचाने की चुनौती भी साथ लेकर आ रहा है।